हेलो फ्रेंड, मैकेनिकल क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी, के और म्यू देखने वाले हैं। ई मीन्स यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, के मीन्स बल्क मॉडुलस और म्यू मीन्स पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, ये जो चार फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते। देखो, E इक्वल्स टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। सेकंड फॉर्मूला देखो, E इक्वल्स टू 3K इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू। थर्ड फॉर्मूला देखो, E इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। और फोर्थ फॉर्मूला देखो, म्यू इक्वल्स टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। ये चार ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर देखने वाले, देखो रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर मीन्स inertia force upon viscous force equals to rho Vd upon mu. Rho means density, V means average velocity, D means characteristic length और mu means dynamic viscosity। ठीक है। सेकंड है फ्राउड नंबर, रूट में है inertia फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। थर्ड है वेबर नंबर, रूट में है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। फोर्थ है मैक नंबर। मैक नंबर मीन्स इनर्शिया फोर्स अपॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स। कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स मीन्स इलास्टिक फोर्स। ओके। और फिफ्थ नंबर है इलुट्स नंबर। इलुट्स नंबर मीन्स रूट में है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए यूज होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी के लिए यूज होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के लिए यूज होता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी के लिए यूज होता है। कौन सा लॉ किस पे डिपेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की दो प्रॉपर्टी होती है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड रहती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो मास पे डिपेंड नहीं रहती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड रहती है उसके एग्जाम्पल देखो, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी। और जो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं रहती उसके एग्जाम्पल देखो, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। आज हम हीट ट्रीटमेंट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। देखो, हीट ट्रीटमेंट 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.008 to 0.3% होता है और मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.3 to 0.6% होता है और हाई कार्बन स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.6 to 2% होता है। देखो कि लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो ये सभी आप रट लो। देखो, लो कार्बन स्टील में कौन कौन सी हीट ट्रीटमेंट
आती है। देखो, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग। मीडियम कार्बन स्टील में हीट ट्रीटमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस आती है? एनालाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग। और हाई कार्बन स्टील में हीट ट्रीटमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस आती है? हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।